आदरणीय प्राचार्य जी, उप प्राचार्य जी, सभी शिक्षकगण एवं सभी कला साधकों, आप सभी को मेरा शुभ प्रभात। आज हम बीपीए तृतीय वर्ष की छात्राएं एक नाटक को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस नाटक के माध्यम से हम यह समझेंगे कि माता पिता को अपने बच्चों एवं बच्चों को अपने माता पिता को समझना जरूरी है। जहाँ संवाद होता है वहाँ प्रेशर धीरे धीरे सहायक बन सकता है। हाँ, माना कि हर किसी भी व्यक्ति की अपनी अपनी ख्वाहिश होती है, पर हमारे माता पिता हमारा कभी बुरा नहीं चाहते हैं। इसलिए उनकी बातों को दिल पर ना लेकर खुद को कोई हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि इंसान तनाव में आने पर अपने जीवन को हानि पहुंचाता है, जिसके कारणवश पूरे परिवारजनों को उसका सामना करना पड़ता है। तो आइए इन सभी बातों को इस नाटक के माध्यम से समझें। इतने देर से खाना खा रही हो, पढ़ोगी कब? तुमने तो मेरी नाक कटा रखी है। कभी इधर फोन चलाती, कभी उधर जाकर बैठ जाती है। मम्मी वो भूख लगी थी इसीलिए। अरे बेटा, वो जो डांस कंपटीशन था उसमें तुमने पार्टिसिपेट किया है क्या? नहीं पापा, एग्जाम्स हैं। बेटा, एग्जाम के साथ साथ खुद पर भी ध्यान दो। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। जाओ बाहर थोड़ा घूम कर आओ। आपने ही इसको बिगाड़ रखा है। शताक्षी को देखो, पूरा दिन पढ़ती रहती है। पूरे दिन पढ़ने से कोई पास नहीं होता। उसकी हालत तो देखो, वो सिर्फ बुक लेकर बैठती है। बच्चों को ज़्यादा तनाव देने से वह डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिक्र मत करो, हमारी बेटी सब कर लेगी। तुम्हें कितनी बार मैंने समझाया, बार बार तुम वही काम क्यों करती हो? जब देखो शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को निहारती रहती हो। कुछ करो धरो, बिना पढ़े पास नहीं हो जाओगी तुम। मैंने कितनी बार बोला है आप लोग को समझ में क्यों नहीं आता है? मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे फैशन डिजाइनर बनना है। आप लोग को समझ क्यों नहीं आता है? माँ, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। सबका इंटरेस्ट हर एक अलग अलग चीजों में होता है। माँ, आप मुझे कभी समझ ही नहीं सकती हैं। माँ से जुबान लड़ाती हो। शताक्षी, तुमने तो सारा पढ़ लिया होगा ना? मेरी मम्मी बोल रही थी तुम बहुत पढ़ती हो। हाँ, लगभग सब तैयार ही है। ऑल द बेस्ट। तुम्हें भी। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। आखिर वो दिन आ ही गया। आज हमारा रिजल्ट आ रहा है। वाओ! आखिरकार वही हुआ जो मैंने सोचा था। मैं फेल हो गई। मैं अपनी मम्मी को कैसे बताऊंगी? मैंने बहुत कोशिश की थी सबको बताने की,
कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, पर किसी ने मेरी कुछ नहीं सुनी। मेरी माँ को पता चला वो मुझे जान से मार देंगी। मैं क्या करूं अब? मैं इससे अच्छा खुद को खुद ही मार लेती हूँ। मैं एक अच्छी बेटी कहलाने लायक भी नहीं हूँ। मुझे पता है ये कदम उठाना बहुत गलत है। मैं मजबूर हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। हो सके तो मम्मी पापा मुझे माफ कर देना। सॉरी। चलो देखते हैं हमारी बेटी ने क्या किया होगा। बेटा शताक्षी, ये तुमने क्या किया? तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तुम हमें छोड़ के क्यों गई? बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो बेटा। शताक्षी बेटा उठो, तुमने अपनी माँ के साथ ऐसा क्यों किया? देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए बहुत दुखी है। बेटा उठो। शताक्षी क्यों बेटा, क्यों क्यों ऐसा की तुम हमारे साथ? उठो, सारी गलती हमारी है, हमें माफ कर देना बेटा, माफ कर देना।